लो, चाहे तुम जैसे हो वैसे भज लो, चाहे तुम सोते भजो, चाहे तुम जागते भजो, चाहे तुम खाते भजो, चाहे तुम स्मरण करते भजो, तुम्हारी मर्जी हो वैसे शंकर को भजो। तो भी शिव कभी बद्दुआ नहीं देते, शिव हमेशा आशीर्वाद ही देते हैं। शंकर शंकर है। लोग तुम्हें भ्रम में डाल रहे हैं, लोग तुम्हें भ्रमित कर रहे हैं कि सनातन धर्म ऐसा है, सनातन धर्म वैसा है, सनातन धर्म ऐसा है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि भारत की भूमि पर अगर हमारा और आपका जन्म हुआ है, भारत की भूमि पर आपका और हमारा जन्म हुआ है, हम कैसा भी कर्म करें, कैसा भी कर्म करें, पर यदि हम अपने नज़दीक के शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, हम अगर राम नाम, शिव नाम, कृष्ण नाम गा रहे हैं, तो इतना अंदाजा लगा कर रखना कि आप और हम किसी नरक में गिरने वाले नहीं हैं, परमात्मा की शरणागति में जरूर जाएंगे। शिव तत्व को जानो, शिव की भक्ति को जानो। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी, भोले मैं तेरी प्रथम, शंभु मैं तेरी प्रथम, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कट्टी। हम शंकर के मंदिर, पास में शिवालय है, पास में शंकर का मंदिर है, पास में शिव मंदिर है, तो भी हम शंकर के मंदिर नहीं जा पा रहे। हमारा पूर्व का कोई कर्म होगा, हो सकता है पूर्व का कर्म। शरीर मनुष्य का मिला है, सरकारी छुट्टी एक दिन की मिलती है, 7 दिन में से कितने दिन की मिलती है? जम के बोलो जरा। एक दिन। काय के लिए मिलती है? खूब डट के खाओ, खूब घूमो, सो जाओ, कहीं गलत संगत में चले जाओ। छुट्टी छुट्टे सांड बनने के लिए नहीं मिलती है, छुट्टी परमात्मा का भजन करने के लिए मिलती है। और यहां जितने बैठे हो, आप सबको मैं धन्यवाद करता हूं, प्रणाम करता हूं कि आज अपनी छुट्टी का तुमने सदुपयोग करा। आज आपने अपनी छुट्टी का सदुपयोग करा। सरकार के दफ्तर में लिखाएगा कि तुम्हारी छुट्टी आज की है, उसके दफ्तर में लिखाएगा कि आज की नौकरी की तनख्वाह मैं दूंगा। सरकारी दफ्तर में आज की छुट्टी है, पर उसके दफ्तर में आज की तनख्वाह है, उसके दफ्तर में आज की तनख्वाह है। कि ये कहीं नहीं गया, सरकारी छुट्टी पड़ी थी, ये सीधे हाले कोसा गया, एक दिन की इसने कथा का रसतत्व ग्रहण करा, बैठा, कथा सुनी, उसके खाते में लिखा गया और खाते में लिखाया
वो जो लिखा खाते में उस तनख्वाह को बांध दिया गया। तो पूछा यमराज ने महाकाल से, हे काल अधिपति, हे शिव, हे शंकर, आप बताओ कि जो एक दिन की कथा श्रवण करने के लिए अगर कथा के पंडाल में पहुंच जाता है तो उसकी तनख्वाह क्या होती है, क्या तनख्वाह होती है? तो काल अधिपति महाकाल राजा ने कह दिया, अगर कोई भूल से भी शंकर की कथा में, शिव महापुराण में अगर एक दिन जाकर बैठ जाए, एक दिन, एक घंटा भी जाने तो एक मिनट अगर शिव महापुराण की कथा में पहुंच जाए, जितने कदम चलकर ये शिव की कथा तक जाए, उसके भाग्य में उतना उतना सुख लिखते चले जाना, उतना उतना आनंद लिखते चले जाना। और मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी, तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। हमारा क्या था? एक दिन, एक घड़ी, एक पल, एक क्षण। तुलसीदास जी तो लिखते हैं, आधी में पुनी हाथ। तुलसी बाबा तो लिख रहे हैं, आदि में पुनियाद। एक फिर निवेदन है, जिसके दिल में विश्वास नहीं है, जो कहते हैं, दुनिया के लोग कहते हैं कि शंकर को जल चढ़ाने से ऐसा हो सकता है क्या? दुनिया के लोग आपको भड़काएंगे, कहेंगे सनातन धर्म में मत रहो, हमारे धर्म में आ जाओ, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, यूं करो, वो करो। उनको कह देना हाथ जोड़कर, जो देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। जो शिव की आराधना में लगा रहता है, शंकर की भक्ति में डूबा रहता है, शिव उसको खाली कभी नहीं छोड़ता, कभी। कितने शिव भक्त कथा में आए हैं, देखो सारे पंडाल भरे पड़े हैं। उधर रोड पर जाकर देखिएगा तो रोड पे लोग बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, रोड पर बैठकर। खड़े हैं, बहुत देर से धूप में लोग खड़े हुए हैं, कोई दीवार पर चढ़कर बैठा हुआ है, कोई कहीं, कोई कहीं, जहां तहां लोगों को जहां जगह मिल रही है वहां कथा के पंडाल में बैठे। नहीं है जगह। हो सकता है किसी कोई तुमको कह दे कि भगवान के मंदिर में ऐसे नहीं जाना, भगवान के मंदिर में वैसे नहीं जाना, भगवान का भजन ऐसे नहीं करना, भगवान का भजन वैसे नहीं करना। हम तो शिव महापुराण के माध्यम से कहते हैं, एक बात बहुत ध्यान दीजिएगा, माता पिता अगर बच्चों को ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, ज़्यादा टोकते हैं, तो बच्चे माँ बाप से दूर होते चले जाते हैं। हमारा संपूर्ण
संपूर्ण शिवालय में आने वाले शिव भक्तों से और वहां के अधिकारियों से एक ही निवेदन है कि किसी को टोको मत। सनातन धर्म में आज नवयुवक बेटा बेटी बड़ी मुश्किल से जागृत हुए हैं और ये देखने को मिला 31 पर 2024 का दिसंबर का महीना 31 का दिन देखने को मिला। सारी होटल, गोवा की होटल, बड़े बड़े शहरों की होटल सब खाली थी और मेरे शंकर के शिवालय पूरे छत्तीसगढ़ के भरे पड़े थे। ये देखने को मिला पूरे भारत के शंकर के मंदिर शिवालय, पूरे भारत के हनुमान मंदिर, पूरे भारत के देवी मंदिर, पूरे भारत के भगवान के मंदिर, राम मंदिर, कृष्ण मंदिर, शिव मंदिर सारे भरे पड़े थे। तीर्थों में भीड़ बड़ी है, तीर्थों में लोग भरे पड़े, तीर्थों। और उसका एक नज़ारा ये देखने को मिलता है कि लोग रोडों पर बैठे ये शिव महापुराण की कथा को आप लोग एलईडी के माध्यम से, टीवी के माध्यम से देख रहे होंगे। जहाँ रोड पर लोगों को जगह मिलती, जहाँ मिल जाए मौका, वहाँ भर कर कथा का रस तत्व ग्रहण कर जागा है, जागा है। इसीलिए कहते हैं कि जागो तो एक बार हिंदू, जागो तो। तुम्हारा जागना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। शिव तत्व को पहचानो। शंकर की भक्ति क्या कहती है, शंकर की उपासना क्या कहती है। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। हम उसके आश्रित हो जाएं, हम उसकी शरणागति में चले जाएं, हम उसके बल पर चले। उसकी शरणागति, उसका भजन, उसका स्मरण, उसका कीर्तन हमें सुख प्रदान करता है। शिव के पास जाओ, शिव की शरणागति में जाओ, भगवान शंकर की शरणागति में पहुंचिए, भगवान शंकर के नजदीक पहुंचिए। क्या देगा वो उस पर निर्भर करता है, क्या प्रदान करेगा ये उसके ऊपर निर्भर। आप यदि उसके नजदीक में पहुंचे, उसके करीब में पहुंचे, उसके पास में पहुंचे हो तो उसने क्या दिया ये वही जान सकता है। एक पल, एक घड़ी, एक क्षण, एक पल, एक घड़ी, एक क्षण, जो भी आपको मिले, जो समय मिले, जो पल मिले, जो घड़ी मिले, जो समय मिले, वो शिव को दीजिए, वो शंकर को दीजिए। आप उसके करीब में पहुंचो। प्रतिदिन भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए, भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करने के लिए प्रतिदिन जाओ। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। तेरी चौखट पर मैं आ ही गया,
मुझे दर्श दिखाना। अपने धर्म की, अपनी भक्ति की, अपने भजन की, अपने स्मरण की, अपने शिव की उपासना की कभी निंदा सुनना नहीं, कभी ना सुनो। कोई 4 लोग मिलकर तुम्हारे दरवाजे पर आ जाएं और घर पर आकर तुम्हारे को चाय पी पी कर तुम्हारे सनातन धर्म की निंदा करें, तो चाय का कप पहले नीचे रखवाओ और उसको प्रणाम करो और उसका सम्मान कर कर उसको घर से बाहर निकालो कि हम सनातन धर्म की निंदा नहीं सुन सकते। चाय भी तुम्हारी पी रहे हैं, तुम्हारे घर में बैठ रहे हैं और तुम्हारे सनातन धर्म की निंदा कर रहे हैं। यह कौन सा तरीका है? नहीं, हम नहीं छोड़े। हम को ये ठीक नहीं है, हमको ये श्रेष्ठ नहीं, हमको अच्छा नहीं लगता। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, शिव महापुराण वर्णन करती है। शिव तत्व कहता है भगवान शिव ने ब्रह्मा और भगवान विष्णु को एक खंबे के घर्षण से, अग्नि के खंभ से, शिवलिंग के आकृति से भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिया। भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिया। प्रथम शिवलिंग का निर्माण, कोई तुमसे पूछे कि प्रथम शंकर के शिवलिंग का निर्माण किसने किया, आपको उत्तर देना चाहिए कि भगवान शंकर के प्रथम शिवलिंग का निर्माण स्वयं ब्रह्मा और विष्णु ने अपने हाथों से किया है, अपने हाथों से किया। इसलिए सारे ज्योतिर्लिंग, सारे उपलिंग, सारे मंदिर, सारे शिवालय, सारे शंकर की उपासना के केंद्र बिंदु, इनसे भी बड़ा फल मिलता है जब हम अपने घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं। घर में मिट्टी से जो हम पार्थिव शिवलिंग महीने में एक बार, महीने 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में, 10 महीने में, 12 महीने में आप जो एक बार पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हो, उसका फल क्या है, क्या फल प्राप्त होता है? तो कहा 12 ज्योतिर्लिंग में जो जल चढ़ाने का फल है वो घर में पार्थिव लिंग बनाकर उसके पूजन करने के फल के बराबर प्राप्त हो जाता है। साल में एक बार श्रावण के महीने में, श्रावण की शिवरात्रि पर पूरे भारत में ही नहीं, देश और विदेश में भी लोग ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं। आप लोग करते हो कि नहीं करते हो? हाथ उठाओ जरा, कौन कौन करता है? सब करते हो? रखो रखो, वापिस रखो। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, उसका पूजन करते हैं, आराधना करते हैं। अब हम आपसे पूछें, जब से आपने श्रावण का शिवलिंग बनाना प्रारंभ करा, जब से आपने शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी, जब से आपने भगवान शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, वो दिन और उसके पहले के दिन दोनों निकाल लो। जो पहले के दिन थे वो बड़े कष्ट के निकलते थे। जब से शंकर जी के मंदिर जाना, शिवलिंग बनाना साल में एक बार और शिव पुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी, तब से मेरे बाबा ने तुम्हारा हाथ पकड़ना प्रारंभ कर दिया, तुम्हें आगे बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। एक पत्र है, अनीता सुकालू यादव। अनीता सुकालू यादव भगवान शंकर ओघड़दानी की अविरल भक्ति है। और मेरे बाबा तेरी नौकरी
सबसे बढ़िया है सबसे भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया वरना औकात क्या थी मेरी वरना औकात क्या थी मेरी सबसे बढ़िया है सबसे करीब भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे करीब। एक नेता में और गुरु में यही अंतर है, नेता वोट के लिए आता है और गुरु तुम्हारे अंदर के खोट के लिए आता है कि अपने भीतर के व्यसन को, अपने भीतर की वासना को, अपने भीतर के अहंकार को, अपने भीतर की आसक्ति को, अपने भीतर की तृष्णा को छोड़ दो, उसको त्याग दो। बिस्कुट बांटने वाले बिस्कुट बांटने आते हैं, खाते हो कि नहीं खाते हो? अरे बोलो तो जम के खाते हो। टॉफी वाले टॉफी देने आते हैं, खाते हो कि नहीं खाते हो? पानी वाले पानी देने आते हैं, पीते हो कि नहीं पीते हो? जो बिस्कुट खाया उसका कचरा अपने बैग में बांध कर घर ले गए। कई लोग ऐसे भी हैं जो कचरा यहीं छोड़ कर जाते हैं। हमारा इतना सही निवेदन है, जैसे बिस्कुट ग्रहण कर लिया, टॉफी ग्रहण कर ली, पानी पी लिया और कचरा छोड़ दिया, आप सबसे निवेदन है कि कथा सुनने के लिए आओ तो कथा सुन लो, भगवान का भजन ग्रहण कर लो, भगवान की भक्ति ग्रहण कर लो और तुम्हारे अंदर जो जो बुराइयां वो सारी पंडाल में कचरे की तरह छोड़कर चले जाओ। व्यसन करते हो छोड़ो, तंबाकू खाते हो छोड़ो, मदिरा पान करते हो छोड़ो, गलत विचार करते हो, गलत शब्द बोलते हो, गलत भाव रखते हो छोड़ो, छोड़ दो। क्या लेकर जाना है हमें कथा में से? कोई पूछे तुमसे हाले कोसा गई थी, क्या करा? तो बोल देना हाल बताने गई थी हाले कोसा में। कोई पूछे हाले कोसा गई थी, काहे के लिए गई? तो कहना मेरे दिल का हाल बताने के लिए हाले कोसा गई थी और मेरे भोले बाबा को कितना कितना पत्रों में लिखा है। हम तो पत्र भी कम पढ़े हैं, ये बाकी की तो इधर है और नीचे भरे पड़े हुए हैं। अभी तो दूसरा दिन है, पत्र हम कम ही पढ़ पाए। पर जरा विचार करो, वो दीदी ने लिखा इसी हाले कोसा की भूमि पर मैंने 15 साल संतान नहीं हुई तो इसी हाले कोसा की भूमि पर बैठकर बाबा से मांगी थी। कोई कहती है मैं इस भूमि पर पहले आकर 20 साल पहले संतान नहीं थी तो 20 साल हो गए थे तो मांगी थी। शिव कृपा क्या है, शंकर की उदारता क्या है? ब्रह्मा और विष्णु ने मिलकर भगवान शंकर के शिवलिंग का प्रागट्य करा। सबसे पहला शिवलिंग भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने प्रकट किया। इसलिए शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर की कथा कहती है कि शिवलिंग का निर्माण ब्रह्मा और विष्णु ने करा।
भगवान नारायण की धर्म पत्नी लक्ष्मी और भगवान ब्रह्मा जी की धर्म पत्नी ब्रह्माणी दोनों ने शिवलिंग की स्तुति करी। तब भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव ने जब शिवलिंग का निर्माण कर वहां पर स्थापित किया तो लक्ष्मी और सरस्वती को उनकी सेवा में लगा दिया, सेवा में लगाया। तब भगवान शंकर उसी समय पर प्रकट होकर ब्रह्मा और विष्णु के सम्मुख में अपनी आकाशवाणी से कहते हैं, अपनी आकाशवाणी से, कि हे नारायण, आपने अपनी लक्ष्मी को हमारी सेवा में रखा, ब्रह्मा आपने ब्रह्माणी को हमारी सेवा में रखा, उसका क्रम क्या है? तो भगवान नारायण कहते हैं कि जिसके घर में शंकर का शिवलिंग होगा, जिसके घर के अंदर शंकर का शिवलिंग होगा, जो शंकर के शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाने के लिए मंदिर जाएगा, जो कभी भगवान शंकर की भक्ति में डूबा होगा, तो उसके घर में दो देवियां सदा के लिए विराजमान होगी। पहले नंबर पर लक्ष्मी और दूसरे नंबर पर सरस्वती, हमेशा हमेशा के लिए विराजमान। लक्ष्मी भी होगी और सरस्वती भी होगी। अब दोनों देवियां खड़ी हो गईं। शंकर जी से पूछा, पहले ये बताओ कि सरस्वती जाएगी कि लक्ष्मी जाएगी घर में? हमने रायपुर की कथा में कहा था, पुरुष की आदत रहती है वो एक कान से सुनता है, दूसरे कान से निकाल देता है, और माताओं की आदत रहती है दोनों कान से सुनती हैं और मुंह से निकाल देती है, बोल देती। और दिनेश भैया, हम 2-3 बार तुम्हारे यहाँ आ चुके, पर तुम्हारे यहाँ की माताओं की ऐसी आदत नहीं है कि दोनों कान से सुना और मुंह से निकाल। सारी बहुएं, चाहे तुम्हारी चाचियाँ हो, काकियाँ हो, काका हो, चाहे तुम्हारे घर की बहुएं हो, चाहे बेटियाँ हो, बहन आदि हो, सब शिव कृपा के करुणा के पात्र हैं। बड़े भाव से सब एकजुट होकर सेवा में लीन रहते हैं। इसी के लिए साधुवाद है आपके पूरे परिवार साधुता, शिव तत्व है। पहले सरस्वती जाएगी कि लक्ष्मी जाएगी? अब दोनों देवियां सामने खड़ी हो गई। दोनों देवी कि किसी के घर में शंकर का शिवलिंग होगा, या कोई शंकर को जल चढ़ाने के लिए जाएगा, या कोई शंकर की भक्ति करेगा, या शिव महापुराण की कथा श्रवण करेगा, तो दोनों देवियों में से सबसे पहली देवी कौन उसके घर में जाएगी? भगवान शंकर मन में सोचे, हम ही फंस गए इन देवियों के चक्कर में। अब शिव जी मुस्कुराकर उत्तर दिए, ऐसा नहीं है कि पहले एक देवी जाएगी फिर दूसरी देवी जाएगी। शिव महापुराण में भगवान शंकर वर्णन करते हैं ब्रह्मा और भगवान नारायण की साक्षी में, जिसके घर में शिवलिंग होगा, जो शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाएगा, जो शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए जाएगा, उसके घर में दोनों देवियां एक साथ कदम रखकर प्रवेश कर जाएगी। सरस्वती का कदम पड़ेगा, बुद्धि आएगी, विवेक आएगा, और फिर लक्ष्मी का कदम पड़ा तो लक्ष्मी उसके घर में श्रेष्ठता के साथ निवास करेगी। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय
नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो मारा, भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवदेव महादेव शिवोगढ़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर की कथा कह रहे हैं। जो शंकर भगवान के शिवलिंग की आराधना करता है, जो शिवलिंग का निर्माण करता है, जो शिवलिंग की पूजन करता है, देवदेव महादेव उसकी मनोकामना पूर्ण करता है। शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल और चढ़े हुए जल का आचमन, जल को पीना, किस किस के घर में शिव पुराण की पोथी है आप लोगों के यहाँ? पढ़ना शिव महापुराण। आप अगर संस्कृत में नहीं पढ़ सकते तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण की पोथी लेकर आओ, उसको पढ़ो। उसकी विद्येश्वर संहिता में लिखा है शंकर भगवान पर चढ़े हुए जल का आचमन करना, उसको पीना। 3 ताप समाप्त हो जाते हैं मात्र जल पी लेने से। शिव पे चढ़े हुए जल को पी लेने से 3 ताप समाप्त हो जाते। व्यक्ति के 3 ताप उसी क्षण समाप्त हो जाते हैं जब वो शंकर पे चढ़े हुए जल का आचमन करता है। शंकर हो भगवान शंकर पर चढ़े हुए जल का आचमन करना, केवल पीना 3 ताप को समाप्त कर देता। चाहे वो कायिक हो, वाचिक हो, मानसिक हो, कैसा भी ताप। और यदि कोई तुमसे कह दे कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, तो उन महाराज जी के चरणों को प्रणाम करो और उनसे कहो अच्छे से शिव पुराण पढ़ो। तुम अच्छे से पढ़ो।
आज एक बात हाले कोसा की इस भूमि से कहना चाहूँगा, हो सकता है कि कई लोगों को काली मिर्ची लग जाए, क्योंकि हमारी बात की जरा काली मिर्ची लोगों को ज़्यादा लगती है। कई मिशनरी वालों ने, कई बोलने वालों को तैयार किया है, क्योंकि अब उनको मालूम है कि पूरे भारत में गांव-गांव में शंकर जी की पूजन चालू हो गई है, वापिस सनातन धर्म जागृत हो गया और अब ये टूट नहीं रहा। सबको मालूम पड़ गया कि गांव-गांव में शंकर जी का मंदिर हो गया, शंकर जी के मंदिर लोग जाना चालू कर दिए, शिव जी को जल चढ़ाने लगे, घर घर में शंकर की पूजन करने लगे, घर के अंदर शिवलिंग रखने लगे, घर के अंदर शंकर का पूजन करने लगे, लोग एक लोटा जल चढ़ाने लगे, तो टेंशन बढ़ गया। तो उन्होंने कई लोगों को तैयार करा कि हम तुमको मुँह मांगा पैसा देंगे, तुम्हें बस एक काम करना है कि कैसे भी शंकर जी के मंदिर में जाने वालों को भड़काना है कि शंकर पे चढ़ा जल मत पियो, शंकर के मंदिर मत जाओ, एक लोटा जल मत चढ़ाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो। ये नया ट्रैक लेकर आए। और जो तुमको ऐसा विवेक दे, बुद्धि दे कि शंकर पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, उसको शिव महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर की उठाओ, विद्येश्वर संहिता पढ़ाओ। विद्येश्वर संहिता में लिखा है शंकर पे चढ़े हुए जल का आचमन करने से 3 ताप चले जाते हैं, और शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ प्रसाद खाना तो दूर, मात्र प्रसाद का दर्शन हो जाए तो व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। शंकर भगवान का प्रसाद खाना तो बहुत दूर, शंकर जी पे चढ़े हुए प्रसाद का मात्र दर्शन हो जाए तो व्यक्ति को यज्ञ अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। शिव जी पे चढ़े हुए प्रसाद का मात्र दर्शन, खाना तो बहुत दूर की बात है। सारे देवताओं का प्रसाद रात भर रखा सकता है, सारे देवताओं का प्रसाद 2 दिन 5 दिन 6 दिन बाद खा सकते हो, 8 दिन बाद खा सकते हो। शंकर जी के प्रसाद का तो इतना महत्व है कि शिव जी का प्रसाद पूरी रात भी नहीं रखा था, शंकर जी के चढ़े हुए प्रसाद को तो रात से पहले खाना पड़ता है। ये 16 सोमवार के उद्यापन में लिखा है। आप में से किसी ने 16 सोमवार करें, संकट सोमवार करें? हाथ उठाओ जरा, किस किस ने करें? करें आप लोगों ने? रखो। तो मेरी बहनों ने, मेरी जीजियों ने, मेरे जीजाओं ने, मेरी बेटियों ने, मेरी बेटाओं ने, मेरी माताओं ने, मेरे भाई ने, जिन्होंने 16 सोमवार के व्रत करे हैं, संकट सोमवार का व्रत करा, उसमें लिखा है कि प्रसाद का हिस्सा रात भर नहीं रखा रहता, उद्यापन का प्रसाद भी रात के पहले समाप्त करना पड़ता है, प्रसाद को रात भर नहीं रखते। कितना महत्व होगा कि सारे देवताओं का प्रसाद 2 दिन 5 दिन 4 दिन 3 दिन रख सकते हो, पर शंकर जी का चढ़ा हुआ प्रसाद तो तुरंत खाओ, 1 मिनट की भी देरी मत करो। क्यों? क्योंकि शंकर जी का प्रसाद जितनी जल्दी खा लेते हैं उतना हमारे जीवन का सारा दुख समाप्त हो जाता है। दुख। डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर क्या बोलते हैं? जब बीमारी आती है तो डॉक्टर कहते हैं ये गोली बिल्कुल आज से ही चालू कर दो। बोलो, बोलते कि नहीं बोलते? जम के बोलो जरा। डॉक्टर क्या बोलते हैं? ये टेबलेट आज से चालू करो। अच्छा चलो, तुम डॉक्टर को भी छोड़ो, तुम अपनी बात करो। तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा है, गोली कब खाओगे? कल। जम के बोलो जरा। आज खाओगे? अभी खाओगे? सिर में दर्द हो रहा है, मेरे को वोमिटिंग हो रही है, उल्टी हो रही है, मेरे को अभी टेबलेट खाना है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, अभी खाना। कब खाओगे? अभी की अभी। इसलिए शंकर भगवान का प्रसाद 1 मिनट की भी देरी नहीं करी जाती, 1 मिनट की भी। शंकर जी का प्रसाद मिला, तुरंत खा लो, क्योंकि तुरंत असर करना प्रारंभ कर देता है, तुरंत असर करता, तुरंत। देरी मत करो। और तुम्हारे गांव में, नगर में अगर कोई तुमको सुनाने आए और वह बड़े प्रेम से सुनाते सुनाते कह दे कि शंकर जी का चढ़ा जल मत पियो, शंकर पे चढ़ा प्रसाद मत खाओ, तो उनकी आरती उतार के उनको गांव के बाहर छोड़ आओ।
शिव तत्व है। अच्छे से शिव पुराण पढ़ो, अध्ययन करो, स्मरण करो। शिव तत्व कहता है, शंकर भगवान की कथा कहती है। शिव तत्व कहता है, शंकर भगवान की कथा कहती है। पाप करो पुण्य मिलेगा, पशु पक्षी मारकर खाओ पुण्य मिलेगा क्या? दारू पी रहे हो पुण्य मिल रहा है, और शंकर पे जल चढ़ा हुआ पी रहे हो तो पाप मिल रहा है। अरे धन्य महाराज, तुम्हारे चरण किधर है? प्रणाम करना, साधुता। शिव तत्व को पहचानो। शंकर ओघड़ी है, शिव शिव है, शंकर के अड़भंग भक्त हैं। अरे भाई, शिव का दरबार एक ऐसा दरबार होता है, शंकर का मंदिर एक ऐसा मंदिर होता है, शंकर का शिवलिंग ऐसा शिवलिंग होता है जिसको पशु पक्षी जानवर जलचर थलचर गंधर्व असुर अप्सरा किन्नर भी शिव की आराधना करते हैं, गंधर्व भी किन्नर शिव की आराधना करते हैं, असुर राक्षस पशु पक्षी भी शिव की आराधना करते हैं। इसलिए उसको पशुपति नाथ कहते हैं। सारे देवताओं की मूर्ति खंडित हो जाए तो उसको खंडित मानी जाती है, पर शंकर भगवान के शिवलिंग के 10-20 टुकड़े भी हो जाएं, 100 टुकड़े भी हो जाएं, तो शंकर का शिवलिंग खंडित नहीं माना जाता, वो अखंड माना जाता। की मूर्ति टूट जाए खंडित मानी जाएगी, शंकर का शिवलिंग कभी खंडित नहीं माना जाएगा। तुम्हारे घर में रखे शंकर का शिवलिंग टूट गया, कोई बात नहीं, 50 टुकड़े हो गए कोई बात नहीं, 100 टुकड़े हो गए। भारत की भूमि पर प्रमाण है, मनाली का बिजली महादेव, कुल्लू मनाली में बिजली महादेव, जिस पर मनाली में सबसे पहले बिजली गिरती है तो शंकर के शिवलिंग पर गिरती है। शंकर का शिवलिंग आप नेट पे सर्च करिए, गूगल पे सर्च करिए, बिजली महादेव का नाम आएगा। सबसे पहली बिजली गिरती है मनाली में तो शंकर के शिवलिंग पर गिरती है। शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होकर बिखर जाते हैं। तब एक विकलांग, उसके घर में अभी तक कोई जन्म पूर्ण नहीं हुआ विकलांग व्यक्ति साइकिल से ऊपर चढ़कर जाता है, मक्खन झेल कर जाता है, टुकड़े टुकड़े उठाता है, शिवलिंग को जोड़ता है मक्खन से और एक लोटा जल चढ़ा देता है। फिर हाथी के पांव से भी तुड़वाओ तो वो शिवलिंग नहीं टूटता, हाथी की सूंड से उखड़वाओ तो वो शिवलिंग नहीं उखड़ता, इतना प्रबल हो जाता है। उसको कहते बिजली महादेव। शिव अखंड है, शिव अजर है, शिव अमर है, शिव शिव है, शिव करुणा सागर, शिव दया सागर, शिव त्रिपुंडधारी त्रिशूलधारी त्रिनेत्रधारी है। उसको पहचानो, उसको जानो। शिव को जानिए और केवल सीओर वाले महाराज के वचन पर भरोसा मत करना। आप लोगों से निवेदन है, हमारी वाणी पर बिल्कुल भरोसा मत करो, बिल्कुल भरोसा मत करो। आप तो लिखे हुए पे भरोसा करो ना, शिव महापुराण में लिखा है, पढ़ो। अध्ययन करो। ब्रह्मा और विष्णु जी से कह दिया भगवान ने कि ये लक्ष्मी, ये सरस्वती, ये लक्ष्मी ये सरस्वती दोनों सेवा में लगी हैं। हम फल देना चाहते हैं कि आज जो शंकर के शिवलिंग की आराधना करेगा, पूजन करेगा, उसके घर में 2 देवियां सदा सदा विराजमान रहेंगी। पहली सरस्वती, दूसरे नंबर पर लक्ष्मी, उनके घर में सदा विराजमान। सरस्वती और लक्ष्मी। शंकर भगवान की आराधना करने वाला, शिव की स्तुति करने वाला, शिव की भक्ति करने वाला, शंकर की आराधना में डूबने वाले को भगवान 2 देवियां उसके घर में प्रवेश करा देते हैं। पहले नंबर पर सरस्वती, दूसरे नंबर पर